नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। हरियाणा में नए जिलों, उपमंडलों और तहसीलों के गठन को लेकर राज्य की कैबिनेट सब कमेटी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। ये कवायद राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सुव्यवस्थित करने तथा नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है। जी हां, लंबे समय से लंबित इस मुद्दे पर आज फिर मंथन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट को अब अंतिम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल के आवास पर आयोजित की गई। कमेटी के अध्यक्ष कृष्णलाल पवार ने इस बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी मौजूद थे। कमेटी की सदस्य आईएएस डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने भी मंथन में भाग लिया। चेयरमैन कृष्णलाल पवार ने बताया कि नए जिलों को लेकर कुल 62 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिन पर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में जिन 11 संभावित नए जिलों के प्रस्ताव पर मुख्य रूप से मंथन हुआ, उनमें कुछ ये नाम शामिल हैं: असंध, जो करनाल में है; नारायणगढ़, अंबाला, मानेसर और पटौदी गुरुग्राम; पिहोवा, कैथल, हांसी और बरवाला हिसार; सफीदो, जींद, गोहाना, सोनीपत, डबवाली, सिरसा। गौरतलब है कि हांसी और डबवाली को पहले ही पुलिस जिला घोषित किया जा चुका है, जिससे उनके जिला बनने की संभावनाएं प्रबल हैं। कमेटी में नए जिलों, उपमंडलों और तहसीलों से संबंधित सभी प्रस्तावों पर चर्चा के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आज शाम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास भेज दिया जाएगा। और अब इन प्रशासनिक परिवर्तनों पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री ही लेंगे। प्रशासनिक सीमा में बदलाव को लेकर एक महत्वपूर्ण समय सीमा निर्धारित की गई है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने स्पष्ट किया है कि जनगणना शुरू होने से पहले किसी भी प्रशासनिक सीमा में बदलाव की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। यदि इस समय सीमा के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता तो अगला अवसर जून 2027 के बाद ही मिल पाएगा। इसलिए राज्य सरकार को जल्द ही अंतिम निर्णय लेना होगा और नए जिले के निर्माण के लिए सरकार ने कुछ स्पष्ट मानदंड निर्धारित किए हैं, जिनका पालन किया जाना अनिवार्य है। जैसे गांवों की संख्या 125 से 200 के बीच होनी चाहिए, जनसंख्या 4 लाख से अधिक होनी चाहिए, एरिया 80,000 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए। इन्हीं मानकों के आधार पर उपमंडल, तहसील और उप तहसील के गठन के प्रस्ताव भी तैयार किए गए हैं। समिति को अब तक कुल 73 प्रशासनिक पुनर्गठन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुछ गांवों को एक उपमंडल से दूसरे में शामिल करने के सुझाव भी शामिल हैं। जैसे गांव खूंगा को जींद उपमंडल में और गांव खानपुर रोरा उसको जींद उपमंडल में शामिल करने का सुझाव है। ये पूरी प्रक्रिया हरियाणा के नागरिकों को उनके घरों के निकट ही सरकारी और प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।